आज जानते हैं कितना बड़ा ये आखिरत का मंत्री है। वाह सुभान अल्लाह। आखिरत का मंत्री। हम लोग तो यहाँ के मंत्री हैं 10 साल 5 साल 20 साल, किसी का 25 साल, किसी का 2 साल, लेकिन ये जो मंत्री बने हैं ये आखिरत में ये सिफारिश करेंगे। आज जैसे मेरे पास कोई तालाब का सिफारिश, कोई रोड का सिफारिश, कोई इंदिरा आवास का सिफारिश करके आते हैं, ये सिफारिश करेंगे आपका क़यामत के दिन। जब आप मदरसा में ताउन अगर 1000 500 2000 जितना भी किए होंगे और आपका घटेगा, ज्यादा तो संभाल नहीं सकेंगे, लेकिन अगर कम बेसी होगा वहां ये संभालेंगे, सिफारिश करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कि मदरसा कादिरिया में अनवारुल उलूम में हम लोग पढ़ रहे थे, उस वक्त फला आदमी ने 1000 रुपया चंदा दिया था मदरसा, उसी का खाना खा करके हम हाफिज कुरान आपका कुरान को हिफ्ज करके अपने सीने में रखे और इसको लोगों को सुनाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज 4 घंटा कोई जलसा सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आप लोग जानते हैं, मैं भी एक मदरसे का सेक्रेटरी हूँ। ये बच्चे ठंड में, किसी मदरसा में चौकी है सुतने का? क्या बताइए तो। सही बात। कहाँ सोता है सब बच्चा लोग? सब जमीन में सोता है। और जमीन में सो करके, ठंडा हो गर्मी हो बरसात हो, बहुत तो आप देख सुने होंगे कि बरसात के दिनों में सांप ने बच्चे को काट लिया। जी। इतना मेहनत किया है। आज अभी मौलाना साहब ने कुरान शरीफ के बारे में बोले, उन्होंने बहुत अच्छे तकरीर की, लेकिन आज जो समाज में हो रहा है, कितने बच्चे को आप मदरसा या मकतब पढ़ने भेजते हैं, ये बतलाइए। कितने पहले तो जब हम लोग का जमाना था तो हर मस्जिद के सामने, मस्जिद के सहन में जो इमाम साहब रहते थे वो सुबह शाम बच्चे को पढ़ाते थे। आज कितने मदरसे या कितने गांव में पढ़ा रहे हैं बतलाइए तो। आज तो इमाम रखने के लिए आप लोग के पास ताकत नहीं है। 3 मंजिला घर बनाइएगा, रिमोट का से खुलेगा और बंद, वो घर बनाइएगा। अगर कोई इमाम साहब बोले कि हम 10,000 में नहीं, बोले नहीं दिए पर 6,000 में रहना करो, नहीं तो बहुत मौलवी मिले। और एक ठो घर हम देखते हैं करोड़ से कम का नहीं है, वो घर आपका काम कभी नहीं आएगा। आप जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त का जब नमाज पढ़ते हैं, तो जिस इमाम साहब का भी आप क्या बोलते हैं, नियत में नाम लेते हैं ना इमाम साहब का, पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ के तरफ अल्लाह अकबर, और यही लोग इमाम बनेंगे। यहाँ जो आज 8 बच्चे हिफ्ज किए, यही इमाम बनेंगे। इसलिए मदरसा में जितना ताउन हो सके आप लोग खुल के कीजिए। शादी ब्याह में अभी हम बहुत जगह मदरसे में जाते हैं मौलाना साहब, लड़की के मदरसे में, वहां 100% लड़की निकाब में रहती है। और वही लड़की लोग जब शादी में जाती है तो किसी के पास, आप किसी का घर में शादी में, यहाँ सब मुस्लिम परिवार के लोग आए, बताइए कि शादी में कितने औरत निकाब पहन के जाती है, कितने बच्चे औरतें निकाब पहनती है। सबसे पहले आप हम सबको बोलते हैं कि बेहयाई को खत्म कीजिए, इस्लाम मजबूत होगा। महरम गैर महरम
को आप पहचानिए, जानिए कौन महरम है कौन गैर महरम। महरम वो है जिससे आपका निकाह नहीं होगा, और गैर महरम वो है कि जिससे आपका निकाह होगा, और गैर महरम के साथ आपको पर्दा करना है। और ये काम अगर मेरा समाज शुरू कर देगा तो इस दुनिया का कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। आज इस्लाम को खत्म करने के लिए यहूदी लोग और सारे फिरके लगे हुए हैं। ये मोबाइल है ना, मोबाइल, ये भी एक इस्लाम को कमजोर करने का जरिया है। आप महफिल में हैं तो आपका ईमान बचा है, लेकिन आप जब अकेले हैं उस वक्त आपके ईमान पर कितना कंट्रोल है ये माने रखता है कि उस वक्त आप क्या देख रहे हैं। आप कहीं भी तकरीर में सुबह उठता हूं सूरह रहमान सुनता हूं, मेरा ये नियम है। तो जब भी मैं सूरह रहमान लगाता हूं एक तो उसमें एडवर्टीजमेंट आता है, इसके बाद शुरू होता है। कुरान का भी आयत आप निकालिएगा, सूरा निकालिएगा, उसमें भी एडवर्टीजमेंट डाल दिया। तो और दूसरा जगह तो आप छोड़ दीजिए, मोबाइल से आपको बचाना है। इसी तरह 1 घंटा आपको अपने बाल बच्चे के साथ देना है कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। 1 घंटा आपको गुजारना है उसके साथ। अभी बहुत कम तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं। कुछ लोग तो आते हैं कि आए गए, लेकिन अमल कितना लोग कर रहे हैं। और आज का जलसा तभी कामयाब होगा कि यहाँ से 10 ठो नमाजी, 20 ठो नमाजी कल से नमाज शुरू करेंगे, कल से सुन्नत रसूल पर चलने के लिए तैयार होंगे, तब होगा। और फजुल खर्ची शादी ब्याह में जितना कर्जा लेकर, चाहे लड़का की शादी हो या लड़की की शादी हो, कर्जा होता है कि नहीं होता? जरूर 50,000 चाहे 10,000 20,000 जो जिस हैसियत से कर्जा करते हैं। इससे भी आपको बचना है। ये मदरसा मैं पहले भी आया हूं, यहाँ में जब काम इस रोड का किया था तब मदरसे में आए थे, और इसके बाद आज आने का मौका हुआ है। और यहाँ के मुंतजिम इस तरह फोन कर रहे थे कि लग रहा था कि जलसा मेरे बगैर कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जलसा कंप्लीट मंत्री से नहीं होता है। जलसा कंप्लीट तब हुआ, कामयाब तब हुआ कि आज यहाँ जो सुन करके आप लोग गए, जो अभी मौलाना साहब ने तकरीर बहुत शानदार कुरान शरीफ के बारे में किए, उसमें कितने लोगों ने अमल किया और कितना लोग कल से नमाज शुरू करेंगे। मुझे याद है अभी रास्ते में जब हम और फैजी साहब आ रहे थे, देख जलसा हुआ था करमाटाड़ के बगल में, हैदर लारी साहब बच्चा थे उस वक्त। उस जलसे को सुन करके जब मेरे गांव, हम छोटा थे उस वक्त 8-10 साल का हुआ, करीब मेरे गांव में 20 आदमी नमाजी हुए थे उस जलसा को सुन करके। और आज क्या करते हैं कि भीड़ कतना न कतना भीड़, पांव रखे जगह नहीं। जलसा अब ससुराल और नहरा का जलसा हो गया। जलसा का मतलब सब भूल गए कि जलसा क्यों पहले होता था, और आज जलसा को आप क्या बना दिया। जलसा के ये मतलब नहीं है कि ससुराल वाला नहरा गया और नहरा वाला ससुराल आया। एक लड़का से भी हम पूछे, बोले कहाँ आया, बोले मर साड़ू कर लो यहाँ दावत दे। ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। जलसा दस्तारबंदी जिसमें 8
हाफिज कुरान का आज यहाँ दस्तारबंदी हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ मैं करीब 11:15 बजे मधुपुर से यहाँ आने के लिए चले, तो मुझे 2 जलसे में आज जाना था, एक यहाँ एक चंदवारी। तो मैंने सोचा कि अब अगर हम बिराजपुर जाते हैं और यहाँ से लौट के जाएंगे तो हो सकता है कि चंदवारी का जलसा खत्म हो जाए। इसीलिए मैं फिर लौट करके चंदवारी में भी दस्तारबंदी था, वहाँ करने के बाद, वहाँ शामिल होने के बाद यहाँ आए।